देखिए बच्चों, जैसा कि सब लोग आप लोग जानते हो, फर्स्ट ईयर के बच्चों का बैक पेपर होने वाला है। फर्स्ट ईयर के बच्चों का थ्योरी का बैक पेपर होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप सफलता प्राप्त करेंगे और इस बैक पेपर में पास हो जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका व्यवसायिक व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। अब इस चैप्टर से आपका एक दो क्वेश्चन फंसा है, एक दो क्वेश्चन आपका 100% आएगा। क्या क्या आएगा वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं एक ही नजर में, उसको आप देख लीजिए क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि चेतावनी चिन्ह का आकार क्या होता है। चेतावनी चिन्ह का आकार, चेतावनी चिन्ह का आकार। ठीक, तो देखिए चेतावनी चिन्ह आपका ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। कैसा होता है? ऐसा होता है। ठीक, और इसमें हमने बना दिया क्या? हड्डी राजा। हड्डी राजा क्या है? चेतावनी है, मतलब यहां आपको झटका लग सकता है। ठीक, तो ये जो कौन सा चिन्ह है ये आपका हो गया, आपका ये हो गया आपका त्रिभुजाकार। क्या होगा? त्रिभुजाकार। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? त्रिभुजाकार इसका आकार होता है। ठीक है, और ये जो आकृति बनी होती है ये काले रंग की बनी होती है, ब्लैक। और ये जो कलर होता है ये होता है पीला। क्या होता है? पीला। दूसरा पूछेगा आपसे, क्वेश्चन पूछ सकता है सूचनात्मक चिन्ह। सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह का आकार। सूचनात्मक चिन्ह का आकार आपसे पूछेगा। ठीक, तो इसका आकार क्या होगा आपका? आयताकार। क्या होगा? आयताकार। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं आपका मेडिकल का चाहे साइड। ठीक, देखिए इसमें दो चीजें होती है। ये आपका मेडिकल का साइन हो गया, इसका जो रंग होगा वो क्या होगा? सफेद। क्या होगा? सफेद होगा। और ये जो आकृति बनी होगी किसकी? लाल रंग की। और इसका आकार क्या होगा? आयताकार। क्या होगा? आयताकार। ठीक, और जैसे मान लीजिए अगर हम सूचनात्मक ले लें, एग्जिट लिखा हो। क्या लिखा हो? एग्जिट। उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में ये जो बैकग्राउंड कलर होगा क्या होगा? ग्रीन होगा। क्या होगा? ग्रीन होगा। और ये क्या होगा आपका? व्हाइट। ठीक, तो सूचनात्मक चिन्ह का इस तरह भी होता है। ठीक, अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मानव शरीर मानव शरीर
कितने एम्पेयर की धारा सह सकता है? हमको पता, तुमको पता है। 1000। गलत है। तो 100 एम्पियर। गलत है। क्यों? मानव शरीर कितने एम्पियर का झटका सह सकता है? कितने एम्पियर का ऑप्शन बताइए। झटका सह सकता है? 15। 15 क्या? एम्पियर। 15 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। 15 एम्पियर में तो स्वाहा हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 15 मिली एम्पियर। और मानव शरीर का जो प्रतिरोध होता है 1000 ओम। 1000 ओम होता है। ठीक, 15 मिली एम्पियर सह सकता है, 20 मिली एम्पियर पे झटका लगेगा, और 100 मिली एम्पियर के ऊपर स्किन जल सकती है। स्किन जल सकती है। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र यूज करते हैं? बिजली से लगी आग के लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करेंगे? तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? सीटीसी। सीटीसी या हेलोन टाइप। सीटीसी या हेलोन टाइप। सीटीसी में क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें क्या होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक, ओके। अब उसके बाद आता है आपका चैप्टर आता है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पूछ सकता है? देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा रहा हूं। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आ सकते हैं, मैं उसको बता रहा हूं। अगर आप ये एक बार देख के जाते हैं तो 100% गागर में सागर भरेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन पूछेगा कि चार्ज का यूनिट। चार्ज का यूनिट। चार्ज का यूनिट मतलब आवेश का मात्रक। ठीक है, तो इसका मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है? कूलाम। Q इक्वल टू IT। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है करंट का मात्रक। पहले मात्रक सब देख लीजिए आप लोग, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से कुछ भी पूछ सकता है। करंट का मात्रक, करंट का यूनिट एम्पियर। दूसरा आपका वोल्टेज का यूनिट वोल्ट। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का भी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी यूनिट आपका वोल्ट होता है।
ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट। वोल्ट होता है। ठीक। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम हो गया। यहां पे देख लीजिए ओम से ओम्स लॉ, कभी कभी आपसे V इक्वल टू आई पूछेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कभी कभी दे देगा V इज इक्वल टू आई आर, कभी कह देगा आई आर इक्वल टू V बाई आई। ये तीनों सही है। ठीक है। कहा किस किस पे लागू होता है? ओम्स का नियम किस पे लागू होता है? इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर। ठीक। और किस पे लागू नहीं होता है? लागू होता है, फॉलो करते हैं लोग। फॉलो करता कोई नहीं है, कौन? सेमीकंडक्टर। कौन नहीं करता है? सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर फॉलो नहीं करता, डज नॉट फॉलो, डज नॉट फॉलो। अगर पूछा जाए, इसी में हम आपको ओम्स लॉ बता दे रहे हैं, इनका पूछा जाए कर्व कैसा होता है, तो रेखीय होता है। क्या होता है? रेखीय, मतलब ऐसे। ये आपका करंट हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या होगा? V अपॉन आई। नोट कर लेते हैं। अब देखिए अगला यूनिट क्या है आपका? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो इक्वल टू आर एल बाई ए। ठीक। आर एल बाई ए। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होगी आपकी ओम मीटर। ठीक। या कह सकते हैं, इसमें ये भी देख लीजिए, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक। अगला चालकता। चालकता क्या होती है? रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध का क्या होता है? उल्टा। इसकी यूनिट होती है आपकी महो और साइमन। क्या होती है? ठीक। चालकता को हम लोग लिखते हैं कैपिटल जी से। उसके बाद आती है आपकी विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता, इसकी यूनिट होती है विशिष्ट प्रतिरोध, और नहीं मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा। विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा या प्रतिरोधकता का उल्टा। ठीक। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है। इसकी यूनिट होती है महो पर मीटर। क्या होती है? महो पर मीटर या साइमन पर। इसके बाद आता है आपका क्या? प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या होता है? प्रतिरोध ताप गुणांक। प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और इसकी यूनिट होती है प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक। इंसुलेटर का क्या होता है?
इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव। निगेटिव होता है। कंडक्टर का पॉजिटिव। सेमीकंडक्टर का नेगेटिव। ठीक, अब देखिए एक चीज और देखिए, ये हो गया आपका कंडक्टर, ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ईवी किसका यूनिट है, ठीक, तो ये किसका होता है, एनर्जी का। एनर्जी का। किसका यूनिट होता है, एनर्जी का। एनर्जी का। ठीक, अब देखिए कंडक्टर जो होता है इसमें ये होता है आपका कंडक्शन बैंड। क्या होता है, कंडक्टेंस, कंडक्शन बैंड। और ये होता है आपका वैलेंस बैंड। ठीक, तो इनके जो कंडक्टर में एनर्जी गैप होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो ईवी। जो एनर्जी गैप होता है उसको हम लोग ईवी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली। ठीक, अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर, ये आपका क्या होगा, कंडक्शन बैंड। ये आपका वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको एनर्जी गैप को पास करके कंडक्शन बैंड में जाना था, तभी करंट फ्लो होती है। ठीक, इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए क्या होता है, इसमें थोड़ी सी भी कंडीशन लगाने पे ये कंडक्टर, इसमें करंट क्या होती है, फ्लो हो जाती है। ठीक, अब आते हैं हम लोग इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर के केस में क्या होता है, इंसुलेटर के केस में क्या होगा, दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इजी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा